नमस्कार दोस्तों। धूर्त और जालसाज अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जाकर भी चुप नहीं बैठ रहा है। हालांकि उसे अभी जेल नहीं हुई है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कस्टडी के अंदर है, लेकिन आज अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने बहुत लोगों के मुंह बंद कर दिए और खास तौर पर उन लोगों के मुंह बंद हो चुके हैं जो दिल्ली में मंत्री हैं और चाह रहे थे कि अब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। दिल्ली की सबसे चहेती मंत्री आतिशी मार्लेना पूरा मन बनाकर बैठी थी कि वो मंत्री बनने वाली हैं, लेकिन उनकी छाती पर आज मूंग दल दी गई और ये बता दिया गया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो कोई मार्लेना नहीं हो सकती। यानी आम आदमी पार्टी को लीड करने वाला सिर्फ केजरीवाल के परिवार का ही कोई हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक चिट्ठी लिखी और उसके माध्यम से बताया कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल अपने सभी प्रदेशवासियों के लिए मरा जा रहा है और बाहर आने के लिए व्याकुल है, ताकि वो जितनी भी योजनाएं लाएगा वो सभी योजनाओं का फायदा जो है दिल्ली के लोगों को मिल सके। वैसे योजना में सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो है मैं आपको ये फ्री दे दूंगा, मैं वो फ्री दे दूंगा, मैं आपको 1000 रुपये महीना दे दूंगा, मैं बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा। बाकी सत्यानाश मार दिया है इस आदमी ने। अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी जिसे पढ़ा आज सुनीता केजरीवाल ने, और वो भी उस कुर्सी पर बैठकर जिस पर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली यानी अरविंद केजरीवाल बैठता है। किस हैसियत से इस औरत ने वहां बैठकर चिट्ठी पढ़ी, यानी आप अंदाजा लगा के देखिए, इन्होंने इस देश को खैरात समझ रखा है कि कोई भी उस कुर्सी पर बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है, आखिर परिवार का ही तो आदमी है। परिवारवाद की राजनीति में आज इस अरविंद केजरीवाल ने लालू यादव, राबड़ी यादव को भी पैरों तले रौंद दिया है और ये बताया है कि इन सबसे बड़ा परिवारवादी मैं हूं। यानी पार्टी को टूटता देख अरविंद केजरीवाल ने उसकी कमान सुनीता केजरीवाल के हाथों में सौंपने की बात कह दी है। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी को पढ़ते हुए बताया कि अरविंद केजरीवाल अंदर से व्याकुल हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे और जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को दोबारा से लागू करेंगे। दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं वो 1000 रुपये महीने की वजह से जो है परेशान ना हो। 1000 रुपये महीना देने का वादा जो केजरीवाल ने किया है उसे वो बाहर आकर जरूर पूरा करेगा। इस तरीके की घटिया और नौटंकीबाजी बातें जो हैं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर करती रही और एक तरीके का पूरा नौटंकी बचा कर रख दी इस औरत ने। आप अंदाजा लगा के देखिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके का नेता है। कम से कम अपनी पार्टी के लिए तो निष्ठा रख सकते थे, हैं तो घोर कट्टर बेईमान, लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के लिए निष्ठा तो रखते। विपक्ष चाहे जितना मर्जी चिल्लाता रहे कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ लिया, विपक्ष को दबाया जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढमकाना हो रहा है, देखिए ऐसी बातें बच्चों वाली ना की जाए तो बेहतर रहता है। कोर्ट्स हैं, संविधान है, सब कुछ चलता है, आपके पल्ले कुछ नहीं है, चोरू चक्के हैं सबके सब और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें दबा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको दबाएगी ही, जो सत्ता में होता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो सीधी सी बात है, जिसके पास पावर है वो तो दबाएगा। अगर आप ईमानदार होंगे तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर आप चोरू चक्के हैं तो आप जेल के अंदर जाएंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे चोरू चक्के हों, और भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक पार्टी है, वो भी दंड भेद की राजनीति करती है, वो भी कूड़े कचरे को आजकल मिलाकर अपने साथ मिला रही है और बड़ी पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे कोई आप ये नहीं कह सकते कि आप ईमानदार हैं। अगर आप गलत हैं तो आप गलत ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी गलत है इसलिए उसे नहीं कुछ हो रहा है, हम गलत हैं हमें कुछ हो रहा है, ये तर्क नहीं दिए जा सकते। जो सत्ता में है वो विपक्ष को दबाने की कोशिश करता ही है, और अगर विपक्ष के दामन पर दाग लगे हैं तो विपक्ष को झुकना पड़ेगा। बात बिल्कुल सीधी सी है। जब आप सत्ता में आएंगे तो आप इन्हें दबा लीजिएगा। वैसे भी मोदी और अमित शाह को दबाने के लिए कांग्रेस ने कौन सी कसर छोड़ दी थी। नकली एनकाउंटर और फलाना ढमकाना, हर किसी को कोई ना कोई दबाता है, लेकिन बात यह है दबता वही है जो कमज़ोर होता है और जालसाज और भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। केजरीवाल को अच्छे से पता था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास जब वो जिस दिन चले जाएंगे उसी दिन गिरफ्तारी हो जाएगी, और गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कह सकते हैं आप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी। सुनीता केजरीवाल ने एक चिट्ठी पढ़ दी अरविंद केजरीवाल की कि उन्होंने जेल के अंदर से चिट्ठी लिखी है और वो बड़े भावुक हैं, वो सभी योजनाओं को लागू कराना चाहते हैं। आतिशी मार्लेना की छाती के ऊपर मूंग दल दी गई आज, और ये बताया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं। मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बने, आम आदमी पार्टी की कमान जो है वो सुनीता केजरीवाल के पास रहेगी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वो औरत बोल रही थी। इसे सुनकर वैसे भी आतिशी मार्लेना ने एक तरीके से आत्महत्या जैसा महसूस किया होगा।
अब अंदाजा लगा के देखिए, कम से कम पार्टी के लिए निष्ठा तो रखिए। आप जाते, आप सीधा कहते मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं इस्तीफा देता हूं, और अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गए तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो मैं मानहानि का पूरा केस बनाऊंगा जो सभी के ऊपर होगा जिन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए। सीधी सी बात खत्म होती है और आप इस्तीफा देकर चले जाते। लेकिन आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को झूठा ठहरा दिया, आपने लोअर कोर्ट को झूठा ठहरा दिया, दिल्ली हाई कोर्ट को झूठा ठहरा दिया। 6-6, 7-7 जजों ने इनकी जो है गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाने से मना कर दिया। इन्हें बेशर्मों को शर्म ही नहीं है। 4-4, 5-5 वकील जा रखे थे अरविंद केजरीवाल के इस गिरफ्तारी को रुकवाने के लिए। मनु सिंघवी से लेके और राउज एवेन्यू कोर्ट के टॉप मोस्ट लॉयर्स जो हैं वो वहां पर मौजूद थे, और उनकी फीस जो है 20-20, 30-30 लाख रुपए एक सुनवाई की है। यानी करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का कल बहा दिया इस झूठे जालसाज केजरीवाल को बचाने के लिए। तो ये है दिल्ली की राजनीति। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों को थोड़ा अपने आप में सुधार लाना चाहिए। देखिए, फ्री बिजली की आवश्यकता एक गरीब घर को हो सकती है, फ्री पानी की आवश्यकता भी हो सकती है, लेकिन इसके नाम पर वोट बटोरने वाला ये जालसाज जो है ये अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फ्री बिजली पानी किसी गरीब परिवार को अगर चाहिए तो दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर किसी को फ्री दे दिया जाए, जो दे सकता है वो भी नहीं देना चाहता है दिल्ली में बिल। दिल्ली की हालत ऐसी गटर नाम हो चुकी है कि आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि वहाँ ना आप चल नहीं सकते। जगह जगह स्पीकर पर यह बोला जाता है कि कहीं आपसे यहाँ पे कोई चोरी ना कर ले, अपनी जेब को संभाल के रखिए, अपने बैग को संभाल कर रखिए। कोई ऐसा रोड नहीं है जिसके ऊपर कब्जा ना कर रखा हो। तो एक तरीके से आप देखें, दिल्ली की जो हालत है वो बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी है। सीवर लाइंस पुरानी हो चुकी हैं, बदलाव होने हैं, मेट्रोस में बहुत सारे बदलाव होने हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे बदलाव होने हैं, लेकिन इस केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। ये हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहा पिछले 10 साल से। सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी, ये 2 चीज़ें इसने पकड़ कर रखी है, इसी से चुनाव जीत रहा है। तो दिल्ली की जनता को थोड़ा सोचना होगा और जालसाजियों से थोड़ा दूर रहना होगा। एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री बेचकर इसने दिल्ली को बेवड़ा बना के रख दिया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।